तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तो प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक छोटे गुरु की वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रविकर्ण करे। देखिए, आज हम लोग अयोध्या कांड के उस रसास्वादन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि अब आप देखें कि सामने मंथरा आती है, शत्रुघ्न जी उसके कुबड़े पे लात मार देते हैं, और अब देखें किसी तरह से भरत जी उसको बचाते भी हैं। लेकिन अब आगे जो है भरत जी अब कैकेयी को छोड़ करके इस तरह से बात आगे बढ़ती है कि शत्रुघ्न तो बहुत गुस्से में है। अब वो मंथरा का देखे कुबड़ टूट गया, मारने से कुबड़ टूट गया, उसका शरीर फूट गया, दांत भी टूट गई। मंथरा चिल्लाने लगती है, कहती है कि अरे मेरा क्या दोष है, मैंने तो इस बात को खुद को संवारने के लिए कहा था, लेकिन परिणाम हमको बुरा ही मिल रहा है। आगे शत्रुघ्न जी का क्रोध तो साफ होता नहीं है। अब वो जो है उसे चोटी पकड़ करके घसीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, किंतु भरत जी को दया जाती है यहाँ पर, और वही दयालु भरत जी उसे छुड़ा देते हैं। कहते जा रहे तो अब इसको मार के भी हम लोग को क्या मिलेगा। और दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। अब देखिए, एक ऐसा ये रसास्वादन है, ये भक्ति मार्ग का ऐसा रसास्वादन है, प्रभु श्री राम की कथा का ऐसा रसास्वादन है कि आप सभी लोगों को भी इसमें कुछ न कुछ अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है रामायण पढ़ने का, वेद पढ़ने का, पुराण पढ़ने का, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप लोगों को भी सुनवाएं, अपने भी सुने, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और लोग को भी इसको सब्सक्राइब कराएं। आप भी इस भक्ति मार्ग में जो हो रहा है, प्रभु श्री राम का अविरल प्रवाह चल रहा है गंगा की तरफ, उसमें आप लोग भी शामिल हो जाएं। तो अब आगे की बात लेके चलते हैं कथा की। अब देखें कौशल्या जी की क्या दशा होती है। ये जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, सभी नगरवासी भी कर रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं। अब वो कौशल्या जी की दशा देखे क्या है। कौशल्या जी के कपड़े एकदम मैले हो गए हैं, रंग उनका एकदम पीला पड़ गया है, मन उदास है, जैसे लगता है शरीर में जान ही नहीं है। अब वो कौशल्या जी जब भरत जी को देखती हैं, तो अब देखिए तुलसीदास महाराज ने कैसे इसको लिखा। भरत ही देखी मातु उठाई, मूर्छित अवनि परी झैयाई, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। कहते हैं कि कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी, किंतु बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ती है। यह देख भरत जी अपने शरीर की, वैसे भी उनका शरीर अपने कंट्रोल में नहीं, भरत जी का, भरत जी सुधी अपनी शरीर की सुधी छोड़ भूल करके उनके पैरों पे वो गिर पड़ते हैं, अपने को दोष देने लगते हैं, कहते हैं कि माँ पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखाइए। सीता जी, लक्ष्मण और भैया राम कहाँ हैं, मैंने क्यों कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया।
अपने को ही दोष दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिताजी सूरधाम को पधारे, भैया राम वन को गए, इन सब का कारण केवल मैं ही हूं। इधर कौशल्या जी भरत को अपने सीने से लगा लेती हैं, उन्हें कुछ तो सूझ नहीं रहा है। वो प्रभु राम में और भरत में कोई अंतर नहीं समझती थी, तो वो भरत को अपने सीने से लगा लेती हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो श्री राम ही सीने से लगे हों। फिर शत्रुघ्न जी भी सीने से उनसे लगते हैं। कौशल्या जी ने अब देखिए, अब वो माँ को क्या चाहिए, माँ तो छटपटा रही है। अब वो दोनों में कोई अंतर नहीं समझती, राम में भरत में। तो क्या करती है, भरत को देखिए इतना बड़ा जो भरत जी है, वो भरत जी को अपने वो गोद पे बैठा लेती है और आंसू आंसू पोंछ कर बोलती है भरत से, अब देखिए एक माँ तो माँ ही होती है, अब वो भरत को अपने गोद में बैठा लेती हैं। अब इतने बड़े भरत, लेकिन माँ अपने गोद में बैठा लेती हैं और आंसू पोंछ कर बोलती हैं, काहु हुई दोषु देहु जनी ताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता, जो एतहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने का तेहि भावा। कहती हैं, हे पुत्र, किसी को दोषी ना बनाओ, मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से टेढ़े हो गए थे। यदि ऐसे दुख में भी मैं जी गई तो पता नहीं समय अभी क्या दिखाने वाला है। कहती है, राम ने, अब वो बार बार भरत पूछते हैं कि क्या हुआ मां, कुछ तो बोलो। तो कौशल्या जी बोलती हैं कि राम ने मुनि का वेश धारण कर मन में ना ही आश्चर्य प्रकट किया और ना ही प्रसन्नता व्यक्त की, शांत मन से सबको समझाते हुए संतुष्ट कर सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। पिता की मृत्यु भी मेरे सामने हुई, किंतु इतना सब मेरे आंखों के सामने हुआ, किंतु मैं अभागी अभी तक जीवित हूं। मेरा ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक में बचन सुनाए। कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई रोने लगे। कौशल्या जी ने उन्हें फिर से अपने हृदय से लगा लिया। माँ होने के नाते उन्हें वो बार बार समझाती हैं, अच्छा चलो जो ठीक है, जो हुआ विधाता ने किया, ठीक किया। अब भरत जी भी क्या करें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो उनके पर आ गई। अब थोड़ा संभल जाते हैं पड़े, और संभल करके भरत जी भी वेद और पुराणों की कथाओं का सहारा लेकर के सबको समझाते हैं, नगरवासियों को, जितने लोग सबको समझाते हैं, सारा दोष अपने पर लेते हैं, कहते हैं। और यहाँ तक कहते, देखिए कितना सुंदर ये मार्मिक दृश्य है कि किसी और ने गलती की और सारा पाप अपने पर लेने को तैयार बैठे हुए। क्या कहते हैं, जो पाप माता पिता और गुरु को मारने में होता है, जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाचों की अथवा बुरे लोगों की, अधर्मियों की सेवा करते हैं, वही फल विधाता मुझे भी देंगे। तब कौशल्या जी इसको समझाती, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कौशल्या जी कहती हैं, हे भरत, तुम राम के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकते। जगत में कोई भी मानव यदि भविष्य में तुम्हारा दोष देगा तो वह स्वप्न में भी सुख नहीं पावेगा। यह कर उन्होंने भरत को सीने से लगा लिया। उनके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब कहने में ये तुच्छ बुद्धि भी समर्थ नहीं हो पाती, और इतना प्रेम हो जाता है माँ और बेटे में कि उनके सीने में भी दूध उतर जाता है। अब ये सब माहौल को, गंभीर माहौल को, जहाँ पे कि कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो अब यहाँ पे गुरु महाराज को सामने आना पड़ता है। आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, सनातन तत्व के ज्ञाता गुरु महाराज को आना पड़ता है।
और यहाँ पर वामदेव जी और वशिष्ठ जी आते हैं, तब जाकर कहीं बात संभलती है। अब इसके आगे कथा में मैं आपको बताऊंगा कि दशरथ जी का जो क्रियाकर्म है किस कठिनाई से होता है, कैसे होता है, इसकी कथा एक छोटा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री राम।